प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन रात को 9 बजे आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, जेल वार्डन और पीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेके आता हूं। आज की जो क्लास है लल्ला, वो क्लास नंबर 31 है, मॉक टेस्ट नंबर 31 है। और जो आज की क्लास आने वाली है, शानदार दमदार धुआंधार बेहतरीन क्लास जो आने वाली है, वो आज की क्लास जो है वो समास की क्लास है भैया। तो आज हम लोग समास टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि जिस टॉपिक को उठाते हैं उसको हम लोग तहस नहस कर देते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं बारी बारी। इस क्रम से हम पढ़ाते हुए और आप पढ़ते हुए आज जो नंबर आ चुका है 31 नंबर आ चुका है। 31 नंबर की क्लास आ चुकी है। धीरे धीरे लम्हा गुजरता गया और क्लास बीतती गई। आज 31 नंबर का मॉक टेस्ट आ गया है। तो लल्ला देर ना करते हुए एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अपने हर साथी, हर दोस्त, हर सगे संबंधी, इत्र मित्र, अनुज, अग्रज, छोटे बड़े भाई बहन को जोड़ दीजिए क्लास के साथ। बता दीजिए रोजाना रात को 9 बजे क्लास आने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास आ चुकी है। चलो भैया देर ना करते हुए हम एक एक प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं लल्ला। तो क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जोरदार तरीके से धुआंधार तरीके से आप शेयर कर दीजिएगा। अपने हर साथी को बता दीजिएगा कि क्लास आ चुकी है और स्टार्ट हो चुकी है लल्ला। देखो पहला प्रश्न आपको लिखा गया है, आपको दिख रहा है। समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो लल्ला आपको बता दूं, जो समास का अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। और समास का लल्ला जो विलोम होता है वो क्या होता है भैया? व्यास होता है। और समास शब्द स्वयं संयोग का पद है। किसका पद है भैया? संयोग का पद है। समास को अगर आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा। सम धन आस। सम का मतलब होता है पास या समीप। सम का मतलब होता है पास या समीप। और आस का मतलब होता है बैठना या बैठाना। समीप, बैठना या बैठाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और जो समास का विलोम होता है, विलोम क्या होता है भैया? व्यास होता है। और समास में अगर संधि पूछी जाए तो ये संधि नहीं बल्कि किसका पद है लल्ला? संयोग का पद है। क्योंकि आप जानते हो सम धन आस को जब आप जोड़ोगे भैया तो सा यहां से मा में हलंत लगा है तो बड़ा आ के यहां पे जुड़ जाएगा। सा उतार दोगे तो समास पुनः मिल जाएगा। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, कैसा पद है? संयोग का पद है, आपको जवाब देना है। समास का विलोम पूछा जाएगा, व्यास बताओगे। और व्यास का संधि विच्छेद होता है विधन आस। वी का मतलब होता है अन्न। वी का मतलब क्या होता है भैया? अन्न। और आस का मतलब क्या होता है भैया? बैठना या बैठाना। अन्य जगह पर बैठना या बैठाना ही क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और समास का अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। तो कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब आपका सही है। ये जो विच्छेद लिखा गया है, ये संधि का विलोम क्या होता है भैया? विच्छेद होता है। और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलन, मित्रता, समझौता। तो संधि का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विस्तार होता है। सॉरी लल्ला, विच्छेद होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, 2 क्या कह रहा है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद कहा जाता है, बदलाव कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है, विभक्ति कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को लल्ला क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। और एक लाजवाब खूबसूरत सा प्रश्न आपको बता दें तो विग्रह कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में पहला प्रकार जो होता है वो लौकिक समास विग्रह होता है। क्या होता है भैया? लौकिक समास विग्रह, जिसे एक दूसरे नाम से जानते हैं नित्य समास विग्रह के नाम से जाना जाता है। किस समास विग्रह के नाम से जाना जाता है? नित्य समास विग्रह के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा प्रकार है, दूसरा आपका होता है अलौकिक समास विग्रह। क्या होता है भैया? अलौकिक समास विग्रह।
अलौकिक समास विग्रह को, दूसरा नाम जो है इसका अनित्य समास विग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता चला विग्रह कितने प्रकार का होता है? दो, एक लौकिक समास विग्रह, एक अलौकिक समास विग्रह। लौकिक समास विग्रह को ही नित्य समास विग्रह, अलौकिक समास विग्रह को अनित्य समास विग्रह कहते हैं। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 3 देखिएगा, 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? आपको बताना है कौन सा समास नहीं है। अव्ययी भाव समास है, कर्म कारक समास नहीं है लल्ला, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। तो आपको बता दें जो समास के प्रकार होते हैं वो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे जो आता है आपका वो क्या आता है? अव्ययी भाव समास आता है। दूसरे नंबर पे जो आता है आपका क्या आता है? कर्मधारय समास आता है। तीसरे नंबर पे जो आता है आपका क्या आता है? तत्पुरुष समास आता है। और चौथे नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है? द्वंद्व समास आता है भैया। क्या आता है? द्वंद्व समास आता है। और 5वें नंबर पे जो आपका आता है वो क्या आता है भैया? द्विगु समास आता है। और 6वें नंबर पे जो आता है वो आपका क्या आता है भैया? बहुव्रीहि समास आता है। कौन सा समास आता है? बहुव्रीहि समास आता है। तो आपको पता चल चुका है कि समास के कितने प्रकार होते हैं। अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर संस्कृत में पूछा जाएगा तो समास 5 प्रकार के होते हैं। अगर पदों की प्रधानता के आधार पे पूछा जाएगा तो समास 4 प्रकार के होते हैं। तो भैया ये जो कर्म कारक समास लिखा गया है ये कर्म कारक समास नहीं होता है। तत्पुरुष समास जो होता है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। और व्याधिकरण के अंतर्गत कारक तत्पुरुष समास होता है, उसमें कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है। इसलिए बी इज द रॉन्ग आंसर। कौन सा जवाब सही है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो यही जवाब सही है भैया, क्योंकि कर्म कारक समास नहीं है, बाकी सारे समास के प्रकार हैं। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, आजीवन में समास है। तो आपको यहीं पे एक बात बता दूं, यहां पे पूछा गया है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो आपको बताना है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन का मतलब होता है भैया जीवन भर। आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर। यहां पे आ अपने आप में उपसर्ग है और जीवन अपने आप में क्या है? संज्ञा है। जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो, जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो और द्वितीय पद संज्ञा हो, वहां पे कौन सा समास होता है भैया? अव्ययी भाव समास होता है। ये इसकी मास्टर ट्रिक है। और आपको यहीं पे बता दे, जिसका प्रथम पद संज्ञा हो और द्वितीय पद प्रत्यय हो, वहां पर भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और पहली मास्टर ट्रिक, दूसरी मास्टर ट्रिक और तीसरी मास्टर ट्रिक आपको बता दे, जहां पे अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए। क्या कह दिया जाए? अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए, वहां पर भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, क्या है? अव्ययी भाव समास है। और आपको यहीं पे चौथी मास्टर ट्रिक बता दे, जहां पे संज्ञा पद का दोहरान कर दिया जाए, घर घर, गली गली, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, वहां पे कौन सा समास होता है भैया? अव्ययी भाव समास होता है। क्या कर दिया जाए? संज्ञा पद का दोहराव कर दिया जाए, तो वहां पर भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। मैंने तुमको बताया। और अव्ययी भाव समास की परिभाषा कहती है, जिसका प्रथम पद अव्यय हो और द्वितीय पद संज्ञा हो और समस्त पद अव्यय का भाव देता हो, ऐसे ही समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास आपका 2 प्रकार का होता है, एक अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, दूसर का नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास होता है। तो आपको पता है आजीवन अपने आप में क्या है भैया? उपसर्ग है। और जीवन अपने आप में क्या है भैया? संज्ञा है। तो यहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद का समान वर्चस्व होता है। और मास्टर ट्रिक जो द्वंद्व समास की है, वहां पे विलोम पद लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैया? विलोम पद लिखा जाता है। जैसे माता और पिता। और एक खास बात आपको बता दे, द्वंद्व समास में आपको हाइफन चिन्ह अर्थात योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? आप जानते हो भैया, अभी हमने आपको पहली मास्टर ट्रिक बताई है, जिसका प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो और द्वितीय पद क्या हो लल्ला?
संज्ञा हो वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रत्यंग लिखा गया है और समस्त पद अव्यय का भाव देता हो, अव्यय का बोध कराता हो, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। ये देखो प्रत्यंग समस्त पद अव्यय का भाव भी दे रहा है और इसे आप जब तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे तो ये टूट जाएगा। प्रतिधन अंग में टूट जाएगा। प्रतिलल्ला अपने आप में क्या है? उपसर्ग है और अंग अपने आप में क्या है भैया? संज्ञा है। प्रथम पद उपसर्ग, द्वितीय पद संज्ञा, तो कौन सा जवाब सही होगा लल्ला? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो भैया आप जानते हो कि यथोचित में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तब आप जवाब दोगे इसमें कौन सी संधि है लल्ला? गुण संधि है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा किसमें भैया? यथाधन उचित में टूट जाएगा। यहां से मिलेगा बड़ा आ, यहां से मिलेगा उ, बड़ा आ और उ मिलके क्या बन जाएगा भैया? ओ बन जाएगा। यथोचित में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगर समास पूछा जाए तो भैया यथा अपने आप में क्या है? उपसर्ग है, जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो। आप अभी पढ़ के आए हो, कौन सा समास होगा? या समस्त पद अव्यय का भाव का बोध कराता है तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास होगा नहीं। और द्विगु समास जो होता है इसका प्रथम पद क्या होता है भैया? संख्यावाचक विशेषण होता है और द्वितीय पद क्या होता है भैया? संज्ञा होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद आपस में विलोम होते हैं। चलो कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। 7 क्या कह रहा है? आमरण में कौन सा समास है? तो आप जानते हो आ अपने आप में यहां पे उपसर्ग है और मरण अपने आप में क्या है? संज्ञा है। तो आपको मैंने अभी इसके पहले भी बताया है कि प्रथम पद उपसर्ग हो और द्वितीय पद क्या हो भैया? संज्ञा हो। तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और द्वंद्व समास में आप जानते हो विलोम पद आते हैं और द्विगु समास में आप जानते हो कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है भैया? प्रथम पद अर्थात पहला पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है और द्वितीय पद क्या होता है भैया? संज्ञा होता है। तब वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। चलिएगा कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। यथाविधि में कौन सा समास है? देखो सेम प्रश्न है, वही मास्टर ट्रिक का आपको यूज करना है। उपसर्ग प्लस संज्ञा बराबर आप बता दोगे अव्ययी भाव समास। तो यथा भी अपने आप में क्या है भैया? उपसर्ग है, प्रथम पद उपसर्ग है। तो आप तुरंत कौन सा जवाब दोगे? कर्मधारय समास होगा नहीं, क्योंकि कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। लेकिन विशेषण में ध्यान रखना है संख्यावाची विशेषण को छोड़कर होता है। प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद जब संज्ञा होता है तब कर्मधारय समास होता है। और द्विगु समास में कैसे आप पहचानोगे? प्रथम पद भैया यहाँ पे संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है, तब द्विगु समास होता है। और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति का लोप होता है और यहाँ पे कौन सा समास होगा? फिर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा जवाब सही है बता दो? बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? आपको बताना है कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है। यथार्थ लिखा गया है, इसको आप तोड़ोगे लल्ला टूट जाएगा यथाधन अर्थ में। यहां पे यथा अपने आप में क्या है भैया? उपसर्ग है। प्रतिमास को तोड़ोगे तो लल्ला प्रतिधन मास आएगा। प्रति अपने आप में क्या है लल्ला? उपसर्ग है। प्रतिदिन को तोड़ोगे तो लल्ला प्रतिधन दिन आएगा और प्रति अपने आप में क्या है? उपसर्ग है। और आय और व्यय अपने आप में विलोम पद है। हाइफन चिन्ह भी लगा हुआ है। तो हमने आपको बताया है यहाँ पे कौन सा समास होगा लल्ला? द्वंद्व समास होगा। तो आपको जवाब देना है निम्न में से कौन अव्ययी भाव समास नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर। डी वाला क्या है लल्ला? द्वंद्व समास है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 10 देखिएगा क्या कह रहा है? अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है। देखो एक एक बात को हम बारी बारी समझेंगे लल्ला। कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया कि जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा भैया? विशेषण होगा।
प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा। और विशेषण के संबंध में हमने आपको बताया है कि संख्यावाची विशेषण को छोड़कर संख्यावाची विशेषण को छोड़ के बाकी अन्य प्रकार आ जाए। प्लस द्वितीय पद क्या होगा भैया, संज्ञा होगा। तब वहां पे कौन सा समास होगा भैया, कर्मधारय समास होगा। और द्विगु समास में भैया प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। और द्वितीय पद क्या होगा भैया, संज्ञा होगा। तो वहां पे द्विगु समास होगा। और तत्पुरुष समास होगा नहीं, क्योंकि अनु आया है, अनु अपने आप में क्या है, उपसर्ग है। इसलिए कौन सा समास सही है, सी इज द राइट आंसर, अव्ययी भाव समास सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, आजन्म शब्द में कौन सा समास है। आपको जवाब देना है कि आजन्म में कौन सा समास है। पहले नंबर पे लिखा गया है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में आपको बता दे भैया कि इसका दोनों पद जो होता है वो क्या होता है लल्ला, अप्रधान होता है। बहुब्रीहि समास का दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है। अर्थात किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं, जैसे दशानन, दस है जिसके आनन, अर्थात कौन, रावण। और एक खास बात बता दें कि बहुब्रीहि समास में जितने भी शब्द लिखे जाते हैं वो क्या लिखे जाते हैं लल्ला, जितने भी शब्द आते हैं वो पर्यायवाची होते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन है जिनके नेत्र, अर्थात कौन, शंकर भगवान। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर। वज्रपाणि, वज्र है जिसके पाड़ में। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। तो इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे किसी न किसी के पर्यायवाची हैं। और दोनों पद अप्रधान है, दोनों पद अप्रधान है। गजानन, गज के समान है जिसका आनन, अर्थात कौन, बताओ कमेंट बॉक्स में कौन। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं वो सारे बहुब्रीहि समास में आते हैं। द्वंद्व समास में लल्ला मैंने आपको बताया कि विलोम पद आता है, टकराव की स्थिति होती है। और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय, तो आ अपने आप में क्या है, अव्यय है। और जन्म अपने आप में क्या है लल्ला, संज्ञा है। तो सी इज द राइट आंसर। कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा। और द्वितीय पद क्या होगा, कई बार बताया लल्ला, क्या होगा, संज्ञा होगा। तो फिर कौन सा जवाब सही है, सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 12 देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। आप जानते हो यथा अपने आप में उपसर्ग है और शक्ति अपने आप में क्या है लल्ला, संज्ञा है। तो आप बता दो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया एक बार वीडियो को दमदारी के पास शेयर कर दो, दमदारी के साथ शेयर कर दो लल्ला। बता दो अपने हर दोस्त को, हर साथी को, रोजाना रात को 8 बजे चलने वाली क्लास, 9 बजे चलने वाली क्लास, भैया सॉरी 9 बजे चलने वाली क्लास आ चुकी है। बताइए यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का जो सही विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है लल्ला, प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में समास है। तो आप भी जानते हो प्रतिदिन में कौन सा समास है लल्ला, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि मैंने आपको इतना तरीका बता दिया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन। आधन जीवन मतलब जीवन पर्यंत, जीवन भर। तो पहला पद उपसर्ग है, द्वितीय पद संज्ञा है। तो आप बता दोगे कौन सा समास होगा लल्ला, अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास होगा नहीं, कर्मधारय समास होगा नहीं, और द्विगु समास भी नहीं होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 16 देखिएगा, पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। तो लल्ला बहुत शानदार प्रश्न है। पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में समास 5 प्रकार के होते हैं। मूल रूप में समास कितने प्रकार के होते हैं लल्ला, 5 प्रकार के होते हैं। और हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं लल्ला, 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन सा जवाब सही है, पहला जवाब सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब लल्ला होता है जिसे बदला ना जा सके, उसी को प्रधान बोलते हैं समास में। तो किस समास का पहला पद प्रधान होता है लल्ला, अव्ययी भाव समास का। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है इसमें।
कौन सा पद होता है लल्ला? दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है लल्ला, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 18 देखिएगा, प्रतिमान में शब्द है लल्ला, आप जानते हो कि प्रतिमान में कौन सा समास है, तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास है, और सबके बारे में मैंने आगे ही डिफाइन कर दिया है। चलो लल्ला अगला देखिएगा, रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है? मेरे दोस्त मैंने तुमको पहले ही बताया, 4 मास्टर ट्रिक बताई है। किसकी लल्ला? अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास की 4 मास्टर ट्रिक बताई है, उसमें से एक मास्टर ट्रिक बताई है कि जब संज्ञा पद का क्या कर दिया जाए? दोहरान कर दिया जाए। रातों रात मतलब रात ही रात, तो वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो आज की क्लास का आखिरी सवाल है, आखिरी प्रश्न है। प्रश्न को देख के जवाब दीजिएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल, अन्नजल, अंत, अनंत, धर्माधर्म। तो लल्ला आपको मैं बता दूं, जब अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए, अव्यय पद का दोहरान कर दिया जाए, तब भी कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था भैया। तो पल पल यहां पे अपने आप में अव्यय पद है और इनका दोहरान कर दिया गया है, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। क्योंकि अव्ययी भाव समास की हमने आपको 4 मास्टर ट्रिक बताई है। पहला आपको बताया है उपसर्ग प्लस संज्ञा बताया है। देखो चारों मास्टर ट्रिक फिर से आप देख लो लल्ला। पहला आपको बताया है, क्या बताया है? उपसर्ग प्लस संज्ञा बताया है। दूसरी मास्टर ट्रिक आपको जो हमने बताया है वो बताया है संज्ञा प्लस क्या बताया है भैया? प्रत्यय बताया है। तीसरी मास्टर ट्रिक जो हमने आपको बताई है कि संज्ञा पद का क्या करोगे? दोहरान करोगे। चौथी मास्टर ट्रिक हमने आपको बताया है क्या करोगे? अव्यय पद का भी दोहरान करोगे। यही 4 मास्टर ट्रिक में लल्ला पूरा का पूरा अव्ययी भाव समास आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक। वीडियो कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शुभ रात्रि।